हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्या बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन का शिक्षा शास्त्र का यूनिट नंबर सेकंड पर आज की हमारी ये पहली वीडियो होने वाली है, डे नंबर 1। और ये आपके चौथे सेमेस्टर की वीडियो होने वाली है। अगर आप बीए सेकेंड ईयर कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर का दूसरा सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो चौथा सेमेस्टर है ये, मतलब सेकेंड ईयर का दूसरा सेमेस्टर। तो उसमें एजुकेशन में यूनिट नंबर 1 पर ऑलरेडी हमने पूरी वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। यूनिट नंबर 2 का नाम है आपका प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है विकास का। अगर हम चाहते हैं विकास करना तो विकास किन किन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है, उन प्रक्रियाओं के बारे में बात करनी है। और ये हमारा पहला वीडियो है आज विकास का। तो अगर हम बेसिक रूप से विकास की बात करें तो विकास मतलब क्या समझते हैं आप? बढ़ना, कि हम वृद्धि कर रहे हो, हमें बढ़ावा हो रहा हो, तो वही विकास है कि हम ग्रो कर रहे हैं, हम विकसित हो रहे हैं। अब विकास 2 तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है हमारी बॉडी का विकास, कि हम छोटे थे, धीरे धीरे हम बड़े हो गए, समझ रहे हो, तो इस विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। और अगर हमारा ओवरऑल विकास हो रहा है, मतलब बॉडी भी बढ़ रही है, मस्तिष्क भी बढ़ रहा है, समझ भी बढ़ रही है, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है, अलग अलग डायमेंशंस हमारी लाइफ के ओपन हो रहे हैं और उन सारी चीजों में हम बढ़ रहे हैं, तो उसको एक तरीके से कहा जा सकता है कि हाँ, ये विकास की एक बेहतरीन कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है। तो अगर हम थोड़ा सा परिभाषित करना चाहें तो विकास परिवर्तन की एक श्रृंखला है जिसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये केवल एक बार नहीं चेंज हो रहा है, लगातार जब से हम जन्म लिए हैं तब से ये चेंज हो ही रहा है, जिसके अधीन प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक पहुंच गुजरता रहता है, चलता रहता है, और धीरे धीरे कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ बढ़ावा होता रहता है, कुछ ना कुछ वो बढ़ता रहता है और उसमें वृद्धि होती रहती है। तो एक तरीके से विकास जो है एक ग्रोथ है ओवरऑल पर्सनालिटी का, ओवरऑल पूरे इंसान का ग्रोथ ही विकास कहलाता है। अब इस पर अपना विचार रखते हुए जेम्स ड्रेवर महोदय ने विकास पर अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि विकास प्राणी में प्रगति सूचक परिवर्तन है। इन्होंने क्या कहा कि विकास जो है वो प्राणी में एक प्रगति सूचक परिवर्तन है, कि हम प्रगति कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक परिवर्तन का श्रृंखला दिखाता है जो एक निश्चित लक्ष्य की दिशा की ओर लगातार निर्देशित रहता है, कि हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि ग्रो करने के लिए सॉरी, मैंने थोड़ा सा देखा बट कोई नहीं, लगा नहीं कपड़े में मतलब ग्रो करने के लिए क्या करना है, हमको एक दिशा में, कि हाँ यार ग्रो करना है तो इस दिशा में आगे बढ़ते रहना है। तो लक्ष्य की दिशा की ओर लगातार निर्देशित एक विकास सूचक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, विकास। अब इसी पर हार्लाक महोदय ने अपना विचार रखा है। इन्होंने क्या कहा है कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। इनका मानना क्या था कि विकास जो है वो केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं, यानी कि आपके बॉडी की लंबाई, हाइट, चौड़ाई, ऊंचाई, यहीं तक केवल विकास सीमित नहीं है। इसकी वजह इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। मतलब कि वो केवल ऐसे नहीं कि आकर के युवावस्था में आपकी बॉडी बड़ी हो गई तो बस वहीं रुक गया, नहीं, आपके पूरे पर्सनालिटी का, आपकी पूरी बॉडी का, आपके माइंड का, आपके पूरे इनर साउल का पूरा जो एक डेवलपमेंट होता है उसको विकास कहा जाएगा। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं प्रकट होने लगती हैं। यानी कि जब विकास होता है तो विकास जब होगा तो आप कुछ ना कुछ ग्रो करोगे। और ग्रो कैसे करोगे, या तो आपकी बॉडी ग्रो हो रही है तो वो भी दिखेगी, कुछ नई नवीनता लाएगी। छोटे थे आप, बच्चे थे तो एक अलग टाइप से दिखते थे, आप थोड़े से बड़े हुए एक अलग टाइप से दिखे, आप और बड़े हुए और अलग टाइप से दिखे। तो क्या हो रहा है कि आप में कुछ नवीनताएं आती जा रही है, और उस प्रोसेस के साथ आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, चाहे अपने परिवार से सीखा, अपने घर वालों से, आस पड़ोस से, स्कूल में गए, काम करने गए, अलग अलग जगहों से आपने अलग अलग चीजें सीखी, अलग अलग तरीके सीखे। तो ओवरऑल आपने ये सारी चीजें डेवलप किया, और जिससे आपके अंदर कुछ ना कुछ हर दिन, हर टाइम पीरियड पे एक नयापन आता गया, और आप नई विशेषताओं के साथ परिपूर्ण होते चले गए। तो इस तरीके से अगर हम ग्रोथ के बारे में बात करें, डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो डेवलपमेंट एक प्रोसेस है ग्रोथ का। डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है ग्रोथ का। ऐसा नहीं कि एक बार ग्रो हो गया बस हो गया, नहीं, ये प्रोसेस है पूरा। और ये जन्मजात, मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रोसेस है, जहां पर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, डेवलपमेंट अपना करते रहते हैं, हर एक टाइम पर, हर एक जो है एस्पेक्ट के हिसाब से। अब अगर हम बात करें विकास किन किन अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, क्योंकि अचानक से डायरेक्टली तो विकास हो नहीं गया आपका, कि डायरेक्टली आप पैदा इतने बड़े हुए थे, इतनी समझ के साथ, इतनी मेच्योरिटी के साथ नहीं होता है ना। तो वो हम एक अवस्था से बढ़ते बढ़ते अलग अलग अवस्थाओं तक पहुंचते हैं, जिसमें पहली अवस्था है जन्म से पूर्व की अवस्था। जन्म से पूर्व की अवस्था मतलब आप इस दुनिया में आए, उससे पूर्व की अवस्था मतलब कि आप अपनी माँ की पेट में जब आपका बनना स्टार्ट हो, पहला प्रोसेस, उस दिन से लेकर के आप जिस दिन जन्म हुआ है वो बीच का जो प्रोसेस है,
उसी को कहा गया है जन्म से पूर्व की अवस्था। मतलब फेटस से लेकर के एक बच्चे के बेबी के जन्म होने तक वो पूरी प्रोसेस को कहा गया है जन्म से पूर्व की अवस्था। और यह अवस्था लगभग 9 मंथ्स की होती है और इसमें व्यक्ति के बॉडी का सबसे ज्यादा विकास होता है। मतलब पूरी लाइफ आप उठा करके देख लो, जितना विकास इस पीरियड में हुआ है उतना विकास पूरी जिंदगी में आपका नहीं हुआ। एक माइक्रोवेव से देखे, मतलब माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले पॉइंट से लेकर के आप 50 to 56 इंच का सेंटीमीटर का एक बच्चा तैयार हो जाता है। तो इतना ग्रोथ, मतलब मिलियन टाइम ग्रोथ होता है उसमें। तो इतना लंबा, मतलब इतना गुना ग्रोथ कहीं भी आपके लाइफ में नहीं देखने को मिलता है। समझ रहे हैं? तो ये एक अवस्था है जो इतने टाइम तक चलती रहती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो 2.5 किलो से 3-4 किलो तक वो एक हेल्दी बेबी जन्म लेता है। दूसरा है आपका शैशवावस्था। शैशवावस्था शिशु वाला अवस्था है और ये अवस्था माना जाता है जन्म के 2 हफ्ते तक, मतलब 14 दिन तक की जो अवस्था है जिसमें बच्चा एकदम से नवजात होता है। इसको नवजात अवस्था भी कहा जा सकता है, शैशवावस्था भी कहा जा सकता है, जिसमें मतलब बच्चा पेट से निकल करके माँ के बाहर इस इन्वायरमेंट में जस्ट एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि क्या करूं। मतलब उसका जो पेट, जो माँ के पेट में डेवलपमेंट हो रहा था वो अलग टाइप से हो रहा था और बाहर निकलते ही डेवलपमेंट का पूरा सिनारियो ही चेंज हो गया। तो वो अब अडॉप्ट कर रहा है कि यार किस तरीके से मेरी बॉडी यहाँ पे रिस्पॉन्स करे, किस तरीके से करे कि हम इसमें डेवलप कर सकें, इसमें आगे जो है ग्रो कर सके। तो वो एक तरीके से सिस्टम फिट होने के लिए ही उतना टाइम लग जाता है शैशवावस्था में। और उसके बाद आता है आपका बचपन का टाइम पीरियड। कई सारे लोगों ने बचपन बाल्यावस्था को एक साथ ही मिक्स कर दिया, बट इसमें कई सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका मानना है कि बचपन का जो टाइम पीरियड है ना वो 2 हफ्ते से लेकर के 2 साल तक है। 2 हफ्ते के बाद जब बीत गए 14 दिन शैशवावस्था के, उसके बाद से लेकर के 2 साल तक की जो बीच की अवस्था है उसको कहते हैं बचपन का अवस्था, जिसमें बच्चा एक तरीके से पूरी तरीके से जो उनके केयर टेकर होते हैं उन पर पूरी तरह से आश्रित होता है। मतलब हर एक चीज के लिए, हर एक एस्पेक्ट के लिए उन पे आश्रित होता है और धीरे धीरे इस टाइम पीरियड में वो खड़ा होना, चलना, बोलना, बातें करना, सुनना, समझना, ये सारा कुछ प्रोसेस उसने स्टार्ट कर दिया होता है। मतलब ये चीजें लगभग लगभग सीख चुका होता है कि कैसे ये चीजें प्रोसेस की जाती है। मतलब प्रोसेस सीख चुका होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट तो होता ही रहता है। अगला है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का टाइम पीरियड माना गया है टाइम पीरियड ऑफ 2 साल से लेकर के पॉवर्टी तक, मतलब 12 साल की अवस्था तक। 12-13 साल बच्चों में पॉवर्टी उस टाइम पर आती है। तो 12 से 13 साल की अवस्था तक जो है 2 साल के बाद से 12 से 13 की अवस्था तक जो टाइम पीरियड रहता है उसको बाल्यावस्था कहते हैं, जिसमें बच्चे खेलने कूदने में, अपनी टीम बनाने में, अपने दोस्त बनाने में, बहुत सारे कुछ चीजों में ये इन्वॉल्व होते हैं और कहीं ना कहीं एक अपनी सेल्फ की भी इनकी समझ आ चुकी होती है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या चीज है। मतलब एक समझ डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आता है आपका युवा अवस्था। युवा अवस्था बेसिकली आपका टीन एज है। मतलब एक तरीके से इसको कह सकते हो टीन एज से लेकर के 30 to 35 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है ना वो कहलाता है आपका युवा अवस्था। और प्रौढ़ावस्था आता है आपका 35 से 40 से लेकर के 55-60 तक का जो टाइम पीरियड है वो प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आता है। और वृद्धावस्था में आपका 60+ जो अवस्थाएं हैं आपकी मृत्यु तक, वो वृद्धावस्था में आती है। और हर एक अवस्था में हमारी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और उन चीजों को हम सीखते हैं और उन सीखने की वजह से हमारा ग्रोथ होता है और हमारा विकास होता है। तो ये सारी अवस्थाएं हैं जिन अवस्थाओं से होकर के एक विकास की परिपूर्ण जो प्रक्रिया है वो गुजरती है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही समझते हैं कि यार विकास है क्या, विकास के बारे में विद्वानों ने क्या राय रखा है और विकास की अवस्थाएं क्या है, ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप इंटरेस्टिंग तरीके से चीजों को समझ सको। तो अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकास के टाइप्स के बारे में, अलग टाइप्स के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी चीजें अभी इस चैप्टर में बाकी है विकास का पूरा डेवलपमेंट के प्रोसेस में। तो वो सारा कुछ हम आगे आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ओके मेरे दोस्त, तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे है प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।